करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल के दिन समाप्त होने की दौड़ में हम सभी उस ओर जा रहे हैं, उस प्रभु को खोज रहे हैं जिस प्रभु को पूरा संसार पाना चाहता था, जिस प्रभु को सारा संसार अपनाना चाहता था। वह आगमन काल, वह समय, प्रभु की प्रतीक्षा का समय, प्रभु को खोजने का समय, प्रभु को हासिल करने का समय, यही समय है। पवित्रता में अपने आप को समर्पित करते हुए प्रभु को ग्रहण करने का समय, यही समय है। जी हाँ कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, हम अपने जीवन की तैयारी करें, हम अपने आप की तैयारी करें, हम हमारे मन के लिए अपने जीवन को तैयार करें, अपनी आत्मा को तैयार करें प्रभु को ग्रहण करने के लिए। न केवल आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से भी हम प्रभु के लिए तैयार हों। प्रार्थना करें, हृदय से प्रार्थना करें कि प्रभु यह समय आपके साथ में हम बिता सके। हो सकता है बहुत भाई और बहनों ने आगमन काल के बहुत सारे दिन यूं ही गुजार दिए हो, लेकिन जो ये अभी समय है इसमें हम प्रभु से प्रार्थना करें विशेष कृपा और आशीष के लिए, अनुग्रह के लिए। आइए हम कुछ देर मौन रहे, हमारी प्रार्थनाओं को, निवेदनों को प्रभु के सामने रखें। जिन भाई बहनों ने मिस्सा बलिदान के लिए अर्जी करी है, उन सभी की प्रार्थनाओं को इस पवित्र वेदी पर रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं। साथ ही साथ हम उन सभी भाई और बहनों को भी प्रभु के श्री चरणों में समर्पित करते हैं जो बीमार है, दुखी है, पीड़ित है, परेशान है। प्रभु उन सभी को आशीष दे, कृपा दे, अनुग्रह दे। आइए हमारे हृदय को प्रभु के सामने समर्पित करें। जब हम प्रभु से दूर हो गए उस समय को प्रभु के सामने समर्पित करें। जब हमने मन से, वचन से, कर्म से पाप किए हैं, उन सभी पापों को प्रभु के सामने समर्पित करें। आइए हम प्रभु से तथा एक दूसरे से माफी मांगें।
हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारी पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपनी प्रजा की प्रार्थनाएं दयापूर्वक सुन ले। हम इस बात से आनंदित हैं कि तेरे इकलौते पुत्र ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया है। ऐसी कृपा कर कि जब वे अपनी महिमा में पधारेंगी तो हम उनके द्वारा अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। उन्हीं हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके हृदय जीहा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी को सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ, श्रेष्ठ गीत, अध्याय 2, वचन संख्या 8 से 14। पाठ का मूल वाक्य है, मेरा प्रियतम पर्वतों पर उछलते कूदते आ रहा है। मैं अपने प्रियतम की आवाज़ सुन रही हूँ। वह पर्वतों पर उछलते कूदते पहाड़ियों को लांघते हुए आ रहा है। मेरा प्रियतम चकोर के सदृश है अथवा तरुण मृग के सदृश। वह हमारी दीवार की ओट में खड़ा है। वह खिड़की से ताक रहा है। वह जाली में से झांक रहा है। मेरा प्रियतम बोल रहा है। वह मुझसे कहता है, प्रिय सुंदरी, उठो मेरे साथ चलो। सुनो, शीतल काल बीत गया है। वर्षा ऋतु समाप्त हो रही है। पृथ्वी पर फूल खिलने लगे। गीत गाने का समय आ गया और हमारे देश में कपूत की कूजन सुनाई दे रही है। अंजीर के पेड़ में नए फल लगे हैं और दाख लताओं में फूल महक रहे हैं। प्रिय सुंदरी, उठो मेरे साथ चलो। मेरी कपोती चट्टानों की दरारों में, पर्वतों की गुफाओं में छिपने वाली मुझे अपना मुख दिखाओ। अपनी आवाज़ सुनने दो, क्योंकि तुम्हारा कंठ मधुर है और तुम्हारा मुख सुंदर है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। वीणा बजाकर प्रभु को धन्यवाद करो। सारंगी पर उसका स्तुति गान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ। मन लगाकर वीणा बजाओ। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। प्रभु की योजनाएं चिरस्थायी है। उसके उद्देश्य पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहते हैं। धन्य है वे लोग जिनका ईश्वर प्रभु है, जिन्हें प्रभु ने अपनी प्रजा बना लिया है। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। हम प्रभु की राह देखते रहते हैं। वही हमारा उद्धारक और रक्षक है। हम उसकी सेवा करते हुए आनंदित हैं और उसके पवित्र नाम पर भरोसा रखते हैं। अनुवाक्य। हे धर्मियों, प्रभु में आनंद मनाओ, उसके आदर में नया गीत गाओ। जय घोष। हालेलुया। हे इमैनुएल, हमारे राजा और विधायक, हे हमारे प्रभु ईश्वर, हमें बचाने आने की कृपा कर। हालेलुया।
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 पद संख्याएं 39 से लेकर 45 तक। मरियम पहाड़ी प्रदेश में यूदा के एक नगर के लिए शीघ्रता से चल पड़ी। उसने जकरियस के घर में प्रवेश कर एलिजाबेथ का अभिवादन किया। जो ही एलिजाबेथ ने मरियम का अभिवादन सुना, बच्चा उसके गर्भ में उछल पड़ा और एलिजाबेथ पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गई। वह ऊंचे स्वर से बोल उठी, आप नारियों में धन्य हैं और धन्य है आपके गर्भ का फल। मुझे यह सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ कि मेरे प्रभु की माता मेरे पास आई? क्योंकि देखिए, जो ही आपका प्रणाम मेरे कानों में पड़ा, बच्चा मेरे गर्भ में आनंद के मारे उछल पड़ा। और धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आगमन काल वह समय जो तैयारी का समय है, लेकिन धीरे धीरे अब तैयारी समाप्त हो रही है। तैयारी इसलिए समाप्त होना जरूरी है कि हम तैयार हैं। किसी भी कार्यक्रम को करने के पहले या कोई मेहमान आता है हमारे घर में, तो उससे पहले हम सारी तैयारियां पूरी कर लेते हैं, ताकि जब मेहमान हमारे घर में आए तो उसे ऐसा न लगे कि परिवार के लोग अभी भी तैयारी कर रहे हैं। वैसी ही परिस्थिति हमारी भी होनी चाहिए। हमें अब जैसे जैसे प्रभु के जन्मोत्सव को मनाने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, हम भी अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, अपने दिमाग को प्रभु के लिए तैयार करें, अपनी सोच को, अपनी समझ को प्रभु के लिए तैयार करें। क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें करते, बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन जो अंधकार है अपने जीवन में उसे हटाने का प्रयत्न नहीं करते। प्रभु वही ज्योति है, वही चमकता हुआ तारा है जिसे ज्योतिषियों ने देखा। प्रभु वही प्रकाश है जिसके बारे में आज प्रभु के वचनों में कहा गया। और प्रभु वही खुशी है जिसे हासिल करने पर मन कभी दुखी नहीं होता, मन कभी व्याकुल नहीं होता। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज के पहले पाठ श्रेष्ठ गीत में विशेष रूप से जब प्रभु अपने प्रियों से मिलने आते हैं तो वह बहुत ही उमंग के साथ, प्रेम के साथ प्रभु आता है। उसके अंदर उत्साह है। अगर कोई बच्चा घर से बहुत दिनों तक दूर रहता है और वह जब वापस आता है तो उसकी खुशी बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन ईश्वर जब मिलने आता है, उसकी खुशी जितना ही आप समेटो उतनी ही कम होगी, जितना ही उसे हासिल करने की कोशिश करो उतनी ही कम होगी। क्योंकि जब आप प्रभु को पालोगे तो सब कुछ आपने अपने जीवन में पा लिया।
हम उस प्रभु को पाने की खोज में हैं, जिसकी खोज में पूरा संसार आज जिसकी ओर देखता है। हम उस प्रभु के जन्मोत्सव को मनाने की तैयारी कर रहे हैं, जब पूरा संसार सांसारिक मोह माया में है। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, आज के सुसमाचार में हमने देखा कि किस प्रकार से माँ मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है, और हम जब कभी किसी से मिलते हैं तो अभिवादन करते हैं। हम चर्च में जाते हैं तो सबसे पहले अपना सर झुकाते हैं प्रभु के सामने, वही अभिवादन है। हम प्रभु के सामने आज आए हैं अभिवादन करने, प्रभु की स्तुति करने, प्रभु की आराधना करने। तो सबसे पहले हम प्रभु का अभिवादन करें अपने जीवन में, अपने परिवार में, जिस प्रकार से माँ मरियम ने अभिवादन किया और एलिजाबेथ के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्ता उमंग से भर गया, वह खुशी के मारे भर गया, क्योंकि दो भाइयों का मिलन हम यहाँ देखते हैं। एक तरफ एलिजाबेथ के गर्भ में यूहन्ना बपतिस्ता है और दूसरी तरफ माँ मरियम के गर्भ में प्रभु यीशु हैं। कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, विशेष कृपा का समय है, तैयारी का समय है, अनुग्रह का समय है। जो लोगों ने और जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की है, उनका यह समय है कि हम कम से कम अब तो प्रभु की ओर मुड़ जाएं। विशेष रूप से पश्चाताप करें, पाप स्वीकार करें, अपने आप को तैयार करें, अपने मन को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, ताकि प्रभु के पास आएं, मन का सारा अंधकार दूर करें। आइए कृष्ण प्रिय भाई और बहनों, सारी प्रार्थनाओं को पवित्र वेदी पर चढ़ाएं। भेंट के गीत के साथ हम विशेष रूप से हम आध्यात्मिक रूप से अपने जीवन को तैयार करते हुए, अपने परिवार को तैयार करते हुए प्रभु से प्रार्थना करें। को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो, उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा ग्रहण करो, उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने। स्वीकारो ये भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे।
हे प्रभु, अपने कलीसिया के ये दान सानंद स्वीकार कर तूने इन्हें दयापूर्वक हमें प्रदान किया है। तेरे सामर्थ्य से ये हमारी मुक्ति के संस्कार बन जाएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। अपने प्रथम आगमन पर इन्होंने दिन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की और हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर से खोल दिया। जब ये न्याय के दिन महिमा और प्रताप के साथ पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम बड़ी उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गीय सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत स्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर।
विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाइयों और बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम प्रभु के सामने हमारी सही प्रार्थनाओं को रखें और उसी प्रार्थना को दोहराएं जिस प्रार्थना को प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाई है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सही बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति का अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर।
हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, यह दिव्य संस्कार जिसे तेरी प्रजा ने ग्रहण किया है, सदा उसकी रक्षा करे, ताकि वह निष्ठापूर्ण सेवा द्वारा और तेरे महिमामय प्रताप के अधीन रहकर शरीर तथा मन में पूर्ण उद्धार प्राप्त करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर आशीर्वाद प्रदान करे, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। आप लोग विदा ले क्रिस्त के प्रेम में अपना जीवन बिताएं। ईश्वर को धन्यवाद। ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू जो मेरे साथ दो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास दो काहे घबराऊं। तू जो मेरे साथ दो काहे को डरूं, तू जो मेरे पास दो काहे घबराऊं। तेरी कृपा मेरी पूजा मिलके गाएगी, मैं हूँ तेरी प्रिय प्रभु, तू मेरा वीर। तू मेरी ज्योति तू मेरा घर, तू ही मेरी राह, तू हम सफर। तू ही मेरी